होती है। बहुत सारे नेता आएंगे, भाषण देके चले जाएंगे। अब जो काम की बात है वो सुनिएगा कि जब ये जांच पड़ताल आपकी नहीं होती है और आपके साथ फिर से वादा खिलाफी करने का काम अटल प्रशासन ने किया या उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, तो ये जितनी भीड़ यहाँ पर बैठी है अपनी जिम्मेदारी के साथ में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने के लिए मैं आपको लेकर के जाऊंगी। 18 दिसंबर का वो दिन है कि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव किया था और बहुत मजबूती से किया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हम जैसे लोग उसमें अगुवाई में थे, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि कोई तो आवाज उठी है इस विधानसभा का घेराव करने के लिए। इतने सालों से बड़े बड़े नेता जो सिर्फ भाषण देने का काम करते थे और किसानों के नाम पे राजनीति करते थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जाकर के माला पहन करके आ जाते थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि यूपी के मुख्यमंत्री का या उनके आवास का या उनके कार्यालय का घेराव कर सके। किसी की नहीं हुई है। इतिहास उठा लीजिएगा, जो नौजवान है वो निकाल के मोबाइलों में दिखाइएगा। 2022 का जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, तो उससे पहले हम लोग धरने में बैठे हुए थे। एक भी किसान नेता यूपी के में ऐसी ताकत नहीं थी जो अपने आप को सूरमा कहते हैं कि एक भी पंचायत किसानों की सरकार के खिलाफ कर सके। एक भी नहीं था यूपी में, कोई किसी की हैसियत नहीं कि चुनाव का जब घोषणा हुई, शंखनाद हुआ, तो कोई बता दे कि मैंने पंचायत की। किसी की औकात नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको भेड़ चाल बन के किसी के पीछे नहीं चलना। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि यूपी के चुनाव से पहले मैंने किसानों के समर्थन में पूरे प्रदेश में बहुत सारी पंचायतें की। मुझे इस बात का गर्व है और इस बात को मैं इसी मंच पर नहीं, पूरे देश के किसी भी मंच पर बोलने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो मैंने किया है, वो मेरी मेहनत है, आपका समर्थन है। लेकिन अभी पता लग जाए आपको, बड़ा कोई नेता आ रहा है किसानों का, आप सारे जाएंगे एकदम से। क्यों? जब आज आप यहाँ परेशान हो तो आपके लिए यहाँ कौन बैठा है? अजीत यादव। ये पूरा मंच जो आपका पूरा ये मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये बड़े बड़े नेता कोई टेंडर ले लेता है सड़कों का, कोई कुछ ले लेता है, इनका उन्हीं में हो जाता है। मूर्ख कौन बनता है? आप और हम। क्योंकि मेरी मदर महिला मजदूर किसान थी, अब नहीं है, अब नहीं करवाती मैं उनसे। क्योंकि जिसकी बेटी इस लायक हो जाए कि वो कर सके, तो फिर दुर्लानत उस बेटी पे जिसकी मां से काम करने जाए, ऐसा मानना हमारा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आज आपकी एक समस्या का समाधान हुआ नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है, समाधान नहीं हुआ। ऐसी न जाने कितनी समस्याएं आपके सामने आएंगी, तो पहले समाधान होना जरूरी है और अपने आप को गंभीरता से लो, गंभीर बनो। क्योंकि जब आप गंभीर रहोगे तो आपकी बात को सुना जाएगा, आप अड़िग रहोगे तो आपकी बात को सुना जाएगा। मुझे यहाँ बहुत प्यारे प्यारे चेहरे दिखने को मिल रहे हैं, नौजवान बच्चियां 14-14, 16-16 साल की बेटियां इस मंच पर आई हुई है, इस धरने का समर्थन करने आई हुई है। यही जागरूक होने की मिसाल है और इस चिंगारी को बरकरार रखिएगा और बरकरार रखाने में अजीत भाई जैसे और हम जैसे लोग आपके बीच में आते रहेंगे। कितने सारे नौजवान, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, कितने सारे आंदोलन, ये लड़के सामने जवान खड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कोई भी ऐसा मंत्री नहीं होगा जो एक 14 साल के लड़के के जितनी या 80 साल के बुजुर्ग के जितनी दौड़ लगा ले, कोई नहीं होगा। मैं दावे से कह सकती हूँ ये नौजवान अगर अग्निवीर से प्रभावित नहीं होते और आर्मी जो हमारी पुरानी भर्ती थी उसको चालू रखते, तो सारे के सारे यहाँ मुझे वर्दी में खड़े हुए दिखते क्या नहीं दिखते? सब शिक्षित है भाई। आज वो दौर नहीं है कि शिक्षा नहीं है। ये अलग बात है कि कोई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई कॉन्वेंट में पढ़ा रहा है, हमारे और आपके बच्चे
दबाव में नहीं है, बंदिशों में नहीं है। और जन हित के आगे हर किसी का कद छोटा होता है। आज मैं नोएडा से आई हूं चल के, आपको पता होगा जिस कूड़े की बात कर रहे हैं, जहां पूरा ढेर लगा दिया, उसी पे मैं आपसे बात करूंगी। ये डंपिंग यार्ड कोई छोटी चीज नहीं है। जब ये घेरने आएगा तो आपने देखा होगा, जब आप कभी गांव से दिल्ली गए हो तो लेफ्ट उल्टे हाथ पे गाजीपुर बॉर्डर, जहां हमारा धरना चला 14 महीने, वहीं एक बहुत बड़ा कूड़े का एक ढेर है। पूरा एक जिला बना हुआ है वो कूड़े का। जब भी उसकी हवा चलती है, कभी इधर की कभी उधर की, उधर ही प्रभावित करता है। और उससे एक ऐसी गैस निकलती है जिससे कि आप सांस के रोगी हो जाओगे, जो आपके फेफड़े हैं। आपने एक चीज देखी होगी, गांव के जो लोग हैं गंदगी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, मेहनत से नहीं होते हैं। अगर किसी को 8 घंटे खेत में लगाया जाए तो तुम काम वो 8 घंटे कर सकते हो, लेकिन जब गंदगी इस तरीके की आएगी तो आप प्रभावित होने लग जाओगे। क्या आपके यहाँ पर इस कस्बे में ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा हो? है कोई ऐसा हॉस्पिटल? नहीं है, क्योंकि जब हम ककराला में आए थे वहां भी नहीं था। तो सोचिए कि आपके स्वास्थ्य की फिक्र किसी को नहीं है। आने वाले दौर में आपकी वोटों की सबको चिंता है कि नहीं? तो आप जो वो वोट देते हैं उनका फिक्र उनको है, आपका नहीं है। आपकी जो एकता है, निभाने का वादा करके आप जाएंगे तो उसको निभाने का वादा करके जाइएगा। जब हम उठानी ककराला में आई थी तो मैंने अजीत भाई को बोला था कि जब भी कोई आपका आंदोलन होगा, कोई आपका धरना होगा, का निकालिए, महाराष्ट्र का निकालिए, हरियाणा का निकालिए, महिलाओं के वोट से मध्य प्रदेश का डाटा निकलवाइए अपने बच्चों से। महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा पड़ा था, तब जाकर के मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में भाजपा की सरकार आई थी। सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट था। तो आप यहां भी जागरूक होइए। जो नौजवान गांव में बोल सकता है, बोलना जानता है, वो इनको जागरूक करे इस चीज से। मेरा यही निवेदन आपसे है। आने वाले समय में हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे बार बार। ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन करने के लिए नहीं आ सकते। अजीत भाई का आदेश नहीं हुआ था सत्याग्रह के लिए, नहीं तो हम सत्याग्रह में भी और आमरण अनशन में भी आपके साथ में होते। उन्होंने कहा था अभी आपके भाई के बाजुओं में ताकत है तो बहनों को क्यों परेशान करना। इस संविधान सभा का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि आपको अधिकार मिला है। संविधान में एक संदेश और देकर के जाऊंगी जाते जाते कि आपको पता होगा एक अधिकारी इस तरीके का घटिया बयान देता है जिससे कि बिहार में जो चुनाव है वहां का माहौल खराब हो, और होली है, माहौल खराब हो, शर्म नहीं आती ऐसे पद पर बैठ करके ऐसे लोगों को। तो आप अपनी होली को धूमधाम से मनाइएगा और भाईचारे के साथ मनाइएगा ताकि ऐसे लोगों के मंसूबे पर पानी फिर जाए। सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ पर पहुंचे हुए सभी लोगों का जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान कर दिया है। और यहाँ सुशोभित करने वाले हमारे वो देश के नौजवान युवा कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं आपका भी बार बार स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप भविष्य है इस हिंदुस्तान का, आप भविष्य है बदायूं का, और आप भविष्य है अपने गांव का, आप भविष्य है अपने समाज का। इस पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए नौजवानों के लिए एक बल तालियां बजाइएगा, क्योंकि मुकदमे लगा के सबसे पहले जेल भेजने का काम इन लड़कों को किया जाता है। और यहाँ कुछ गणमान्य लोग वो हैं जिन्होंने इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को अच्छे ढंग से, अच्छी व्यवस्था से चलाया है। इस गांव के प्रधान जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मित्रपाल सिंह जी, मनोज कुमार जी, पूर्व प्रधान बनवारी सिंह जी, अभिलाष जी और समस्त पटपड़ागंज की और इस गांव की जनता का भी मैं स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और आपको मुझे मिलाने वाले मेरे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के सचिव अजीत
महिला है प्रियंका जी, अपने ही गांव की प्रधान धर्मपत्नी है, हमारे बड़े भाई के, उनका भी स्वागत करती हूँ। महिला कांग्रेस की सचिव उपासना जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कठिन दौर में मीडिया के साथी बंधु आए हुए और बार बार इस सत्याग्रह को चलाने की खबरें जो चला रहे हैं, मैं आप सभी का भी दिल की गहराइयों से और पवित्र मन से स्वागत करती हूँ। देखिए, ये समस्या सिर्फ यहाँ नरौ या बदायूं या इस विधानसभा में ही नहीं है, ये समस्या हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम आपके जिला बदायूं की, तो इसमें भी पूरी समस्याएं हैं। बात यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, इन मुद्दों को दबा दिया जाता है। जब आप सत्याग्रह पर बैठे थे अजीत भाई, मैंने ही आपको मना किया था फोन करके कि सत्याग्रह ये अनशन मत कीजिए, आमरण अनशन मत कीजिए, सरकार थोड़ी ढीठ है। तो मैंने कहा अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो जो लोग आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, उस गांव की बेटियां, उस गांव के बुजुर्ग और नौजवान, फिर उनका क्या होगा? तो सीधा सा एक जवाब था इनका कि मैं अच्छे से जानता हूं बहन कि वो लोग इस आंदोलन को जितनी आज धार दी हुई है उससे 4 गुना धार दे करके चलाएंगे। ऐसा आपके बीच का नेता होना चाहिए, ऐसा आपका व्यक्ति वो होना चाहिए जो समझता है कि इस देश में क्या जरूरी है, मेरे गांव में क्या जरूरी है, इस विधानसभा में क्या जरूरी है, या फिर इस जिले में क्या जरूरी है। इस दौर में आपकी आवाज को उठाने वाले लोगों की कमी बहुत ज्यादा है। जब मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मुझे बुलाया गया अजीत भाई द्वारा, तो मुझे बेहद खुशी थी, क्योंकि ये क्रांतिकारियों की भूमि बदायूं 1857 की क्रांति में ककराला के 300 लोगों की हत्या हुई थी। शायद बुजुर्ग हैं, उनको पता होगा इस बात का। तो ये इस बदायूं का इतिहास है, ये इस बदायूं की धरोहर है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। क्रांतिकारी भूमि पे आप लोग पैदा हुए हैं, तो क्रांति तो आपके अंदर ऑलरेडी होनी ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब जब सरकारें ऐसी आती है ना, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, इस देश में जब सरकार इस तरीके की आती है कि वो आपको काबूज करना चाहे, तो उसका सिर्फ तोड़ एक है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, माहौल बदलते हैं, लेकिन आपकी जो एकता और आपका जो भाईचारा है, अगर आपने उसको बरकरार रखा तो उजानी कस्बे का जो पानी है ना, वो नाले में ही जाएगा, नहर में ही जाएगा, फिल्टर होके, ऐसे नहीं, फिल्टर होके। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा वादा किया था कि मां गंगे ने बुलाया है, लेकिन गंगा को आज तक सफाई नहीं कराई गई और उसका भी पैसा वो खा गए। और जो यहाँ नाले का पानी, पूरे कस्बे का पानी आता है, जो आपकी जमीन और फसल को खराब करता है, उसका मुआवजा देने की जो जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन ने ली है, अगर वो लोग आपके साथ वादा खिलाफी करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि अपनी कमर को आप मजबूत रखिएगा, क्योंकि प्रशासन के लोग हैं दबाव में आ जाते हैं कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दीजिए कि आ जाते हैं या नहीं? प्रशासन के लोग क्यों? जानवर नहीं है, इंसान है, और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों की जो समस्या है, जो सारा का सारा पानी इनके खेत को भी बर्बाद कर रहा है, और जो नल जमीन में गड़े हुए हैं उस पानी को भी दूषित कर रहा है, जिस पानी को ये लोग पी रहे हैं। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं भी बीमार हो रही हैं, क्योंकि महिलाओं का जो शरीर है बड़ा अंदर से सेंसिटिव होता है। और आज मैं इस क्षेत्र में हूँ, मैं ये बात कह सकती हूँ दावे के साथ कि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की होगी कि महिलाएं, जब हमें मासिक धर्म होता है तो ये सारी महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करने वाली हैं। यहाँ पर इस तरीके की भी व्यवस्था नहीं है, और इस तरीके की व्यवस्था भी की जाए जिससे कि उससे बहुत ज्यादा कैंसर से पीड़ित महिलाएं मर जाती हैं। और इनको जो पीने का पानी नल में आता है, जो दूषित हो रहा है उजानी के पानी की वजह से, उसको नदी में डालने का जो वादा किया है सत्याग्रह से चलने के बाद, अजीत यादव जी ने, जो सचिव है हमारे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने यहाँ की समस्त टीम, समस्त गाँव वालों के सहयोग से इस सत्याग्रह को जो किया है, इसको समर्थन मिलने के बाद में तब जाकर के प्रशासन ने कहा है कि हम इस पे काम करेंगे। आप आमरण अनशन तोड़िए, अनशन तो टूटा दिया है, लेकिन इस काम को आप करिएगा। लेकिन यहाँ महिलाओं को मैं देख रही हूँ, ये मेरा एक पर्सनल सुझाव है कि इस यहाँ की महिलाओं को जो सरकारी कोटे से सैनिटरी पैडों का भी वितरण कराया जाए।
हर महीने की किसी भी न किसी एक तारीख को। और इस बात को इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि सरकार के पास इस चीज के लिए पैसा आता है। यहाँ के लोगों के पास, मंत्री विधायकों के पास, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो कैंसर से पीड़ित ना हो। सारी महिलाएं, इनको ये भी नहीं पता होगा बिचारियों को कि ये सैनिटरी पैड होता क्या है। तो ये इस बीमारी से इतनी ज्यादा ध्वस्त हो गई और कितनी सारी अगर मैं चेकअप कराऊं तो सारी महिला जो बैठी हुई है, एक या दो महिला के इन्फेक्शन नहीं मिलेगा, सबके मिलेगा। ये भी मैं यहाँ पे महसूस कर चुकी हूँ। तो ये भी महिलाओं के लिए काम किया यहाँ पे जाना चाहिए। यही समस्या है और इनको इंसान समझे, जानवर बिल्कुल नहीं समझे। और अजीत भाई, यहाँ के जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग जो यहाँ का है आपके, तो उस